हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के अंदर डेवलपमेंट ऑफ इनब्रिड लाइन एंड हाइब्रिड। ठीक है, जो अंतः प्रजात वंशक्रम है उसका विकास कैसे होता है और हाइब्रिड प्लांट कैसे विकसित होते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इनब्रिड लाइन्स के बारे में, अंतः प्रजात वंशक्रम के बारे में। तो सबसे पहले अपने इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं इनब्रिड लाइन्स की कि ए लाइन हुज प्लांट आर यूनिफॉर्म एंड 99.9% होमोजाइगस, कि ऐसी लाइन या ऐसा वंशक्रम जिसके प्लांट यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब देखने में वो एक जैसे होते हैं, और वो प्लांट 99.9% क्या होते हैं, होमोजाइगस, मतलब समयुग्मजी होते हैं। तो होमोजाइगस के कारण ही वो क्या होती हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब उनमें समरूपता पाई जाती है, वो एक जैसे होते हैं। फिर अपने देखते हैं कि इनब्रिड लाइन्स के अंदर कौन कौन सी पॉपुलेशन होती हैं, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन या स्रोत समष्टियाँ। तो ये 4 टाइप के सोर्स हैं, 4 टाइप की वैरायटीज़ हैं जो एज ए सोर्स पॉपुलेशन के रूप में यूज़ होती हैं। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी, सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस वैरायटी। तो अपने जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में अपने इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि मेथड ऑफ इनब्रिड डेवलपमेंट, कि कौन कौन से मेथड हैं इनब्रिड लाइन को या अंतः प्रजात वंशक्रम को विकसित करने के लिए। तो 2 मेथड हैं, एक तो है सेल्फ क्रॉस, स्वपरागन वाली विधि, और दूसरी है हैप्लॉइड प्लांट मेथड, अगुणित पादप विधि। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं सेल्फ क्रॉस मेथड। देखिए सेल्फ क्रॉस मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड इनब्रिड लाइन आर डेवलप्ड बाय सेल्फ पॉलिनेटिंग। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटिंग, कि इस विधि में जो सेल्फ क्रॉस विधि है, इस विधि में जो इनब्रिड लाइन है उसको स्वपरागन के द्वारा विकसित किया जाता है। जो सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन करवाया जाता है वो कौन सी पॉपुलेशन के प्लांट में करवाया जाता है, हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन के प्लांट में करवाया जाता है। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है कि सेल्फ क्रॉस मेथड के अंदर जो हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन, जो विषम युग्मजी समष्टि होती है, उसके पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है और इनब्रिड लाइन डेवलप की जाती है। नेक्स्ट देखो कि इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे ब्रीडिंग के मेथड हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे पेडिग्री मेथड है, एसएसडी मेथड है, ब्लक मेथड है और बैकक्रॉस मेथड है। ये 4 मेथड हैं जो इनब्रिड लाइन को डेवलप करने में यूज़फुल होते हैं। लेकिन जो एक स्पेशल पॉइंट है वो आपने ध्यान रखना है कि जो पेडिग्री मेथड होता है, कि द पेडिग्री मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हेन इनब्रेड लाइन डेवलप्ड फ्रॉम एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। ठीक है, कि जब ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से या मुक्त परागित किस्म से इनब्रिड लाइन डेवलप करनी होती है तो उस टाइम अपने कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, पेडिग्री मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, या जो वंशावली विधि होती है उसका अपने यूज़ करते हैं। इसी कारण पेडिग्री मेथड को अपने स्टैंडर्ड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, या वंशावली विधि को अपने मानक विधि भी बोलते हैं। अब ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप किसे बोलते हैं, आपने लिखा था ना कि जब अपने ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप या ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से इनब्रिड लाइन को डेवलप करना होता है तो नॉर्मली अपने कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, पेडिग्री मेथड का। तो अपने देखते हैं कि ओपन पॉलिनेटेड या ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप किसे बोलते हैं। ऐसी क्रॉप जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। उसमें या तो परसेंटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा होगा या परसेंटेज क्रॉस पॉलिनेशन का ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों टाइप का पॉलिनेशन उसमें हो सकता है, उसे अपने बोलते हैं ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप। अब ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर अपने क्या करवाना है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। तो इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए इसमें 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, कि देयर आर 4 स्टेप इन दिस मेथड। कौन कौन से होंगे, सबसे पहला तो यही हो गया क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन।
जब आप पीडीएफ में पढ़ोगे तो वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ोगे कि अपने कौन कौन से मेथड हैं क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो अपना फ्लावर होता है प्लांट का, जिसमें उस फ्लावर को अपने एक प्लास्टिक के या पॉलीथीन से अपने क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, कि एक फ्लावर है, उस फ्लावर को अपने एक पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। जैसे आपने जो अपने हाइब्रिडाइजेशन जब किया था उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार अपने फ्लावर को एक पॉलीथीन से कवर करना होता है। तो पॉलीथीन से कवर करके अपने क्रॉस पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। दूसरा, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब यदि फ्लावर के अंदर दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं और उनका जो मैच्योरेशन पीरियड है, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही टाइम मैच्योर होते हैं, तो उनमें नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। यदि उनमें नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता तो अपने क्या करवाते हैं, आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग टाइम में मैच्योर होते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट टाइम होता है आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन का वो होता है लगभग 7 AM से लेके लगभग 10:30 AM तक। इस समय अपनी जो सेल्फ पॉलिनेशन है आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन को एक ब्रश की हेल्प से फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद जो फोर्थ स्टेप है उसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको बार बार करवाया जाता है, रिपीटिंग ऑफ या रिपीटेशन ऑफ सेल्फिंग, कि जो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है उसे अपने बार बार करवाते हैं और इस प्रकार अपने जो इनब्रिड लाइन है उसे अपने डेवलप कर लेते हैं। कौन से मेथड के द्वारा, जो सेल्फ क्रॉस मेथड था। ठीक है, नेक्स्ट है हैप्लॉइड मेथड। जो दूसरा मेथड है वो क्या है, हैप्लॉइड मेथड। हैप्लॉइड मेथड के अंदर अपने को एक हैप्लॉइड, सबसे पहले अपने को हैप्लॉइड प्लांट डेवलप करना होता है। ठीक है, कि देयर आर 2 मेन स्टेप इन दिस मेथड, कि सबसे पहले अपने क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट। कि नॉर्मली प्लांट है वो किस प्रकार के होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो अपने को तो कौन सा प्लांट चाहिए, हैप्लॉइड प्लांट चाहिए। लेकिन बाद में अपने क्या करेंगे, क्रोमोजोम डबल, उस हैप्लॉइड प्लांट के अपने क्रोमोजोम डबल करने होते हैं। इसके बारे में आप जो आपकी क्लास 12th थी उसका जो लेसन नंबर था सेकंड, उसमें आपने कुछ डिटेल में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपने इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, आपके ये बीएससी थर्ड ईयर के अंदर आएगा ज़्यादा डिटेल में, लेकिन कुछ डिटेल के अंदर आपने 12th के अंदर पढ़ा हुआ है तो उतना सफिशियंट है। यहाँ पर अपने ब्रीडिंग के अंदर इस पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट और क्रोमोजोम डबलिंग, यहाँ पर सिर्फ अपने इतना ही पढ़ेंगे कि हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन अपने कौन से मेथड से करते हैं, एंथर और पॉलन कल्चर से। ठीक है, आपके नाम याद आ रहे होंगे जो आपने सेकंड लेसन में पढ़े थे, एंथर और पॉलन कल्चर। आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो एक जर्म सेल है। पॉलन ग्रेन किस प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और जब अपने हैप्लॉइड सेल को कल्चर करेंगे तो जो प्लांट बनेगा वो भी क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। तो एक तो अपने एंथर या पॉलन कल्चर से भी हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा था 12th क्लास में सेकंड लेसन के अंदर, कि अलग अलग स्पीसीज के प्लांट के बीच में अपने क्रॉस करवाते हैं। जो आपने पढ़ा था जहाँ पर अपने वीट के और जो सिकेल है उसके बीच में अपने क्रॉस करवाया था, वीट और सिकेल के बीच में क्रॉस करवाया था, वो किसका एग्जाम्पल था, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का। जब अपने अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉइड जाइगोट का। लेकिन जब उस जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसमें से एक स्पीसीज के क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। जैसे मान लो ये भी एक डिप्लॉइड था और ये भी एक डिप्लॉइड था, ये दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट थे। जब इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो हाफ क्रोमोसोम जो F1 प्लांट है इसमें दोनों पेरेंट्स से क्या आते हैं, हाफ हाफ क्रोमोसोम आते हैं। इसी कारण जो F1 प्लांट है वो क्या है, डिप्लॉइड है। ये F1 प्लांट नहीं है, सॉरी, ये जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स से बराबर क्रोमोसोम आते हैं। इस कारण जो जाइगोट है वो भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, वो टेट्राप्लॉइड नहीं होता।
लेकिन जब इस जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उस डेवलपमेंट के दौरान इनमें से एक स्पीसीज़ के जो क्रोमोसोम है, अब ये 2n है, n+n, मतलब n क्रोमोसोम एक स्पीसीज़ के हैं, n क्रोमोसोम किसी दूसरी स्पीसीज़ के हैं। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो उस प्रोसेस के दौरान एक स्पीसीज़ के जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। मतलब एम्ब्रियो किस प्रकार कराया जाता है, हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड एम्ब्रियो से कौन सा प्लांट बनेगा, हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन होगा। अब हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, अब अपने क्या करेंगे, क्रोमोसोम को डबल कर लेंगे। क्रोमोसोम को डबल अपने किस मेथड से करते हैं, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या है, एक केमिकल है। ये केमिकल अपने एक प्लांट है लिलिएसी फैमिली का, कौन सा, कॉल्चिकम, कॉल्चिकम ऑटमैनेल, ठीक है। ये जो प्लांट है कॉल्चिकम ऑटमोनेल लिलिएसी फैमिली का प्लांट है, इससे अपने को, इसकी रूट से अपने को कॉल्चिसिन केमिकल है वो अपने को प्राप्त होता है। ये कॉल्चिसिन केमिकल जब सेल डिवीज़न होता है तो उस सेल डिवीज़न में ये क्रोमोसोम को डबल करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इनब्रीड के बाद में डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट को अपने कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहले तो अपने को सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना होता है। सेल्फ पॉलिनेशन को अपने कैसे रोक सकते हैं, ई मस्कुलेशन के प्रोसेस के द्वारा। ई मस्कुलेशन के प्रोसेस के द्वारा, या अपने कह सकते हैं कि बाय मेल स्टरलिटी, मेल स्टरलिटी को प्रमोट करके या आर्टिफिशियली प्लांट के अंदर मेल स्टरलिटी को इंड्यूस करके अपने सेल्फ पॉलिनेशन रोक सकते हैं। या जब प्लांट के अंदर सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाएगी तब भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अपने को सेल्फ पॉलिनेशन रोकना होगा, ठीक है। और बाद में अपने को जो प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टामिनेंट्स, मतलब जो अनडिज़ायर पॉलन ग्रेन है उनको भी, सेल्फ पॉलिनेशन तो रोकना ही रोकना है, लेकिन जो अनडिज़ायर पॉलन ग्रेन है उनको भी रोकना होता है। तो अनडिज़ायर पॉलन ग्रेन को अपने कैसे रोकते हैं कि जो अपना फीमेल फ्लावर है उस फीमेल फ्लावर को अपने एक पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, ठीक है। और जब अपने को, और आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन अपने करवा देते हैं। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन जब करवाना होता है तो उस टाइम उस पॉलीथीन को हटा देते हैं और जो डिज़ायर पॉलन ग्रेन है उनको अपने स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और बाद में फिर उसे एक पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। तो इस प्रकार अपने आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं और अपने जो हाइब्रिड प्लांट है वो अपने प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये जो अपना मेथड है हाइब्रिड प्लांट को डेवलप करने का, जिसमें 3 स्टेप थे। तो ये जो अपना टॉपिक है इनब्रिड लाइन डेवलपमेंट एंड हाइब्रिड प्लांट का, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने एक न्यू टॉपिक करेंगे।